लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है आत्मिक उन्नति के लिए। जब हम प्रभु को जानते हैं, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है आत्मिक उन्नति की। हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे हम आत्मा में आगे बढ़ें, कैसे वचन को पढ़ें, किस प्रकार से हम मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में या विश्वास में आगे बढ़ें। ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल बहुत से लोगों ने मुझसे किया है। कमेंट्स में लिखा है लोगों ने कि पास्टर जी आत्मिक उन्नति के लिए हम क्या करें। तो आज इसी विषय पर मैं बातचीत करूंगा और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। सच्चाई है ये वचन की जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। कोई लॉजिक नहीं, कोई मेरी तरफ से कोई मेरी सोच नहीं। जो भी बातें हैं वो सब बाइबल से हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वचन को सुनकर आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से लोग जो आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ग्रोथ नहीं हो रहा है आत्मा में, वो ज़रूर इसे देखें और उन बातों को फॉलो करें जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। तभी हमारी आत्मिक उन्नति होगी। बहुत ज़रूरी बातें हैं, क्योंकि अगर जब तक हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, हम आत्मा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर हमारा बाइबल पढ़ना, वचन सुनना, प्रार्थनाएं करना, ये सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं। लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम वहीं खड़े हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें वचन याद नहीं रहता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती। बहुत से लोग कहते हैं कि वचन पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें संगति में जाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मिक उन्नति नहीं है, आत्मिकता में कमी है। और कहाँ पर है, क्यों है, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक सवाल है आज, और वो सवाल है कि यहोवा को सेनाओं का यहोवा क्यों कहा जाता है। सवाल है कि यहोवा को सेनाओं का यहोवा क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर आपको मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर। 16 सेकंड का वीडियो है और उस चैनल का नाम है ट्रू पर्ल्स, यानी कि बाइबल के सच्चे मोती। ये सच्चाई मैं आपको आज बताऊंगा कि यहोवा को सेनाओं का यहोवा क्यों कहा जाता है। ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपनी आत्मिक उन्नति कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, उसे क्लिक कीजिए और मेरे जो चैनल है ट्रू पर्ल्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आ भी रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कल एक बहन ने गवाही दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं परमेश्वर से बहुत दूर थी, चर्च से मैं बहुत दूर थी, लेकिन आपके वचन जब से मैंने सुने हैं, मेरे जीवन में बदलाव आया है और मैं अब रेगुलर प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ। तो ऐसी ही उन्नति परमेश्वर चाहता है, आत्मिक उन्नति हमारी होनी चाहिए। और हमारा यही उद्देश्य है कि बाइबल का जो सच है उसे हम फैलाएं, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। आप मेरी जिद में शामिल हो जाइए और लोगों तक परमेश्वर के सच को, वचन को पहुंचाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज की सुबह के लिए। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य ही मेरी तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इस पे छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख,
दर्द प्रभु जी, और प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके प्रभु जी, बांझपन और हर एक व्यर्थ की बातें लोगों के घर दिल जिस्म जान से दूर कर दे। जो लोग घरों से दूर चले गए हैं उनको वापस घर में फेर करना। कल जितने भी लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है उन्हें भी मैं स्मरण करता हूँ प्रभु, और तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर, आश्चर्य कर्म कर, ताकि वो गवाही दे सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे, और वचन जो है वो आत्मिक उन्नति के बारे में है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आत्मिक उन्नति क्यों नहीं होती, क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते मसीहत में, आत्मिक उन्नति में। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे लूका 9 अध्याय और उसका 62। लूका 9 अध्याय और उसका 62 पद। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 62 पद। यहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा बात को। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो हल पर हाथ रखकर, जब हम हल जोतते हैं तो हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, तो अब पीछे मुड़कर देखने वाला जुताई कर ही नहीं सकता, वो काम कर ही नहीं सकता। जैसे कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई, वो नमक का खंबा बन गई। पीछे मुड़कर देखने के लिए यीशु मसीह भी मना कर रहे हैं, और उन्होंने एक जगह कहा भी है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो पीछे मुड़कर हमें नहीं देखना है। सबसे बड़ा कारण यही है आत्मिक ग्रोथ ना होने का, क्योंकि हम पिछली जिंदगी को छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, हम उसमें भी लगे रहते हैं, और आने वाली जो आत्मिक जिंदगी है उसमें भी हम लगे रहते हैं। हम छोड़ना नहीं चाहते, जबकि हमें कैसे आना चाहिए परमेश्वर के पास सब कुछ छोड़कर। जब एक अंधा भिखारी मार्ग में था तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो वो अपना सब कुछ लबादा छोड़कर, जो कुछ भी था उसके पास, कपड़ा उतार कर फेंक कर वो शीघ्रता से यीशु मसीह के पास आया। हम पुराना भी ओढ़ लेते हैं और नया भी उड़ना चाहते हैं, इसलिए हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते। यीशु मसीह स्पष्ट रीति से कहते हैं कि जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। पीछे मुड़कर देखना, क्या जीवन था हमारा पहले, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए, जब हमने सुना यीशु मसीह के बारे में कि उद्धार करता तो यही है, जब हमने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यही तो चंगाई देने वाला है, यही तो जीवन देने वाला है, यही तो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसको जानने के बाद भी हम अपने पुराने कामों को छोड़ नहीं रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? वो कैसे बात बनेगी? वो पुरानी बातें हमें अपनी ओर खींचेंगी, हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। हमें इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 8, 9 और 10 पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं। कहते हैं कि पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, प्रभु भोज भी लेते हैं, संगति में भी रहते हैं, फिर भी मन में एक अजीब सी उलझन सी रहती है कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हम आत्मिक उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पुराने मनुष्यत्व को छोड़ते नहीं हैं। बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो वहाँ पर एक प्रक्रिया होती है कि हम अंदर पानी में गए और पुराना जीवन हमारा समाप्त हो गया, डेड हो गया, मर गया, और जब हम पानी से बाहर आते तो हमारा एक नया जीवन होता है। यहाँ से एक नई सृष्टि आरंभ होती है, एक नया मनुष्यत्व हमको मिलता है कि हम नया चाल चलन चलें, हमारी नई सोच हो, हमारी जुबान भी नई हो, हमारा देखने का तरीका भी नया हो, हमारा चाल चलन भी नया हो, हमारी संगति भी नई हो,
हमारा सब कुछ नया हो। नया करने वाला तो प्रभु है, तो हम उसकी ओर बढ़ेंगे, ना कि हम पीछे जो हमने छोड़ दिया है हम उसकी ओर देखेंगे, क्योंकि जो पीछे मुड़कर देखता है वो प्रभु के योग्य नहीं है। जो छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया, उसे फिर से अपनाने की जरूरत नहीं है, उसमें लिप्त रहने की जरूरत नहीं है, उसे उसके साथ व्यवहार करने की या वैसा ही बने रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम वैसे ही बने रहेंगे तो हो ही नहीं सकता कि हम आत्मिक ग्रोथ करें। यही रुकावट है हमारी आत्मिक ग्रोथ में, कि हम पुराने रीति रिवाज, आडंबर और अपने जो भी काम काज होते हैं उन्हें हम छोड़ते नहीं हैं। उन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम वापस आते हैं कुलुस्सियों में, जब 8 अध्याय में 3 अध्याय 8, 9 और 10 पद को हम पढ़ रहे थे। जहाँ पे संत पौलुस कहते हैं कि पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। और लिखा है 10 आयत में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नया मनुष्यत्व क्या है? वो मसीहत है, वो विश्वास है, वो पवित्रता है जो हमें बपतिस्मे के बाद मिली है। और एक पवित्रता का जीवन जीने के बजाय हम फिर से उस गंदगी में वापस जाने की कोशिश करते हैं। पुरानी बातें, पुराना विचार, पुरानी बातों में लिप्त हो जाना और फिर उन्हीं पुरानी कामों में लग जाना। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। लिखा है कि और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। नया बनता जाता है। तो नया बनता जाता है, कब बनता जाएगा? जब हम पुरानी बातों को छोड़ेंगे। पुरानी बातें हमसे छूटती नहीं है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा ने 2 उकाब पाले और उसने क्या किया, पहले दिन उनको जब उड़ाया तो एक जो उकाब था वो आकाश में उड़ गया, बहुत दूर तक उड़ता रहा। दूसरा थोड़ी दूर उड़ा और आकर फिर अपनी डाल पर बैठ गया जहां पर उसको रखा गया था। दूसरे दिन भी ऐसी हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे, कई दिन हो गए। एक तो उड़ जाए, वापस आ जाए बाद में शाम तक, लेकिन दूसरा थोड़ी दूर जाकर फिर वापस आ जाए। राजा ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं बना। बहुत से विद्वानों को बुलाया, जानकारों को बुलाया और विशेषज्ञों को बुलाया कि आकर देखे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में नहीं आ रही थी बात कि वो उड़ता है फिर आकर बैठ जाता है। एक दिन एक किसान राजा के पास आया और उसने राजा से कहा, राजा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उकाब को उड़ाने की कोशिश करूं। तो राजा ने इसकी ओर देखकर मुस्कुरा कर कहा, इतने बड़े बड़े विद्वान, जानकार और इतने लोग आकर असफल होकर चले गए तो तुम क्या कर लोगे। राजा से उसने रिक्वेस्ट की, एक बार मुझे मौका दीजिए। तो राजा ने कहा, चलो ठीक है, एक बार मौका देता हूँ, जाओ। वो चला गया, राजा अपने महल में चले गए। और थोड़ी देर बाद राजा के पास एक खबर आई कि राजा जी, उस किसान ने वो काम कर दिया जिसकी आपको ज़रूरत थी। वो जो दूसरा उकाब है वो भी अब क्या कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। दोनों आकाश में उड़ रहे हैं। राजा बहुत खुश है, बाहर आए, दौड़कर बाहर आया, देखा तो किसान खड़ा था और किसान से कहा, भाई इतने लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, आपने ऐसा कैसे कर दिया। किसान ने कहा कि राजा जुग जुग जिए, मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं कि मैं कुछ करूं। मैंने सिर्फ एक काम किया, जिस डाली पर आकर वो बैठ जाता था मैंने उसको काट दिया। उस डाली को ही काट दिया जिस पर वो आकर बैठ जाता था। हमें भी उस डाली को काट कर फेंकना पड़ेगा जिस पर हम बार बार आकर बैठ जाते हैं। अपने पुराने रीति रिवाज, आडंबर, त्यौहार, ये सब चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेंगी, तभी हमारा आत्मिक ग्रोथ होगा, तभी आत्मिक ग्रोथ होगा। तो उस राजा ने उसे प्रसन्न होकर उसको बहुत इनाम दिया, क्योंकि एक ऐसा काम एक किसान ने कर दिया था जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी उस किसान की तरह उन कामों को करना है कि पुराने कामों पर ध्यान नहीं देना। जो छोड़ दिया उसे छोड़ दिया, क्यों हम उसमें वापस जाएं। वचन में लिखा है, पतरस ने कहा कि धर्म के मार्ग का ना जाना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर वो उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उनको सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है,
कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। कुत्ता जो उल्टी करता है उसे फिर खा जाता है, और सुअर जितना मर्जी अच्छी तरह उसको नहला दो फिर वो कीचड़ में ही जाता है। तो नया मनुष्यत्व पाने के बाद अगर हम फिर पुराने मनुष्यत्व में जा रहे हैं तो बाइबल हमें जानवर तरीका बताती है कि हम जैसे कि कुत्ता छांट को चाट जाता है और धोई हुई सुअरनी, नहाई हुई सुअरनी फिर कीचड़ में लौट जाती है। हम पुराने मनुष्यत्व को जब तक नहीं छोड़ेंगे हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं होगी। हमें छोड़ना पड़ेगा, ये कष्ट हमें उठाना पड़ेगा। बहुत ललायत होंगे हम, बहुत परेशान होंगे इस बारे में, शैतान हमें खींचेगा अपनी ओर, लेकिन हमें उसे मना कर देना है, नहीं अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। देखिए संत पौलुस ने एक बात कही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 7 पद, यहाँ पर लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराना खमीर, खमीर का मतलब होता है एक जैसे कि आप देखते हैं छोले भटूरे या जलेबी वगैरह बनाई जाती है तो उसमें थोड़ा खमीर डाला जाता है, पुराना आटा जिसे खट्टा कहा जाता है। तब उसमें से वो सारा आटा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, खमीर हो जाता है, तब उसमें से वो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है। खमीर बाइबल किसको कहती है? बुराई को। यहाँ लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारे पापों के लिए, हमारे पुराने कामों के लिए ही तो यीशु मसीह बलिदान हुए। हम फिर वहां पर चले जाएं, हम बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएं? नहीं, जब एक बार छोड़ दिया तो उसे छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर संत पौलुस ने कहा है कि पुराने खमीर को हटा दो, उसकी तरफ देखना भी नहीं है। उसमें हम फिर से वापस चले जाएंगे तो हम फिर पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे। हमें ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक ग्रोथ हो तो हमें पुरानी बातों को भूलना पड़ेगा। एक वचन और है, यशायाह 43 अध्याय और उसका 18 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 18 और 19 पद में, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटना जो बीत गया उसको सोचने की जरूरत नहीं, जो हो गया हो गया। दूसरी बात लिखी है, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, उन बातों पर मन ना लगाए जिनको हम छोड़ चुके हैं। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कुछ नया परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, हम उससे वंचित हो जाएंगे अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे। हल पर हाथ रखकर जो पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, ये यीशु मसीह ने हमें बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम पुरानी बातों को छोड़ते नहीं हैं, नई बातों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम आत्मिक ग्रोथ करते चले जाएंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम एक आत्मिक जन बनकर परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सकते हैं, प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, अच्छे आराधक बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं हम, और प्रभु की महिमा अपने हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। जुबान से, विचार से, चाल चलन से, हर प्रकार से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यही कारण है कि बहुत से लोगों के आत्मिक ग्रोथ नहीं होता क्योंकि वो पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया आज आपने सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी सहायता कीजिए सच को फैलाने में, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज उसमें मैंने पूछा है, बताया है कि यहोवा को सेनाओं का यहोवा क्यों कहा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और पीछे मुड़कर देखने का प्रयास ना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड।